मध्य प्रदेश की मानसून सत्र की अधिसूचना जारी की गई है। 28 जुलाई से मानसून सत्र का आगाज होगा। 8 अगस्त तक चलेगी विधानसभा की कार्यवाही। विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। 2 अगस्त और 3 अगस्त को रहेगा अवकाश। 10 दिन तक चलेगी मानसून सत्र की कार्यवाही। कई विधेयक और अनुपूरक बजट इसमें पेश होना है। कई मुद्दों को लेकर विपक्ष हंगामा भी करेगा। तो 28 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और विधानसभा सचिवालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। 2 और 3 अगस्त 2 दिन अवकाश रहेगा। 10 दिन तक सदन की कार्यवाही चलेगी। अनुपूरक बजट समेत कई विधेयक हैं जो सरकार इसमें पेश करेगी, तो वहीं विपक्ष कई मुद्दों को भुनाने की कोशिश करेगा, सरकार पर हमलावर रहेगा और सरकार को घेरने की रणनीति भी विपक्ष ने शुरू कर दी है। तो 28 जुलाई से यानी कि जुलाई के महीने में विधानसभा का सत्र जो है मानसून का वो शुरू हो जाएगा और इस मानसून सत्र में 10 दिन तक ही मानसून सत्र चलेगा। 2 दिन छुट्टी रहेगी, 2 तारीख और 3 अगस्त की। 10 दिन तक मानसून सत्र की कार्यवाही चलेगी। अतुल शर्मा इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। अतुल, विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी, मानसून सत्र 28 तारीख से शुरू हो रहा है, 28 जुलाई से, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल शिवम, विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है और 10 दिन 28 तारीख से ये मानसून सत्र शुरू हो जाएगा जो 8 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र में कुल 10 बैठकें होनी है और 2 दिनों की छुट्टी भी सत्र के दौरान होनी है। अनुपूरक बजट भी पेश होगा, कई विधेयक भी आने हैं और खासतौर पे चूंकि मानसून का सत्र है और विपक्ष जो है अभी से ही तैयारी शुरू कर चुकी है। हमें देखा किस तरीके से विपक्ष ने, अगर पिछले हम विधानसभा सत्र की बात करें तो कई मुद्दों पर लगातार घेराव किया है और मानसून सत्र के दौरान भी ये माना जा रहा है कि विपक्ष कई मुद्दे हैं जिसके ऊपर सरकार को घेर सकती है। जिस तरह के खासतौर पर किसानों का मुद्दा लगातार कांग्रेस उठाती है। कांग्रेस का यह मानना है कि मध्य प्रदेश के अंदर पर्याप्त बिजली कांग्रेस जो है किसानों को नहीं मिल रही है। इसको लेकर एक बड़ा मुद्दा सदन के अंदर कांग्रेस उठा सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो चूंकि मध्य प्रदेश के अंदर अपराध का भी एक बड़ा मामला कांग्रेस लगातार उठाती आई है। दलितों पर अत्याचार के मामले लगातार कांग्रेस विधानसभा में सत्र के अंदर उठाते आई है और पिछले दिनों हमने देखा भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस काम कर रही है। इसमें माना जा रहा है कि मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस इन तमाम मुद्दों के ऊपर जो है सरकार की खिलाफबंदी करते हुए दिखाई दे सकती है। हालांकि जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले विधानसभा सत्र की अगर बात करें तो तमाम मुद्दों पे मुंह तोड़ जवाब प्रदेश सरकार की तरफ से तमाम विधायकों मंत्रियों ने दिया था और ये मान के चला जा रहा है कि इसको लेके तमाम जो सवाल हैं जो लगने जा रहे हैं उसकी तैयारी सरकार की तरफ से की जाएगी। यानी कि इस बार काफी घमासान मानसून सत्र होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। कई मुद्दे हैं जिसके ऊपर चर्चा की जाएगी, लेकिन खासतौर पर हम देखें तो विधेयक के साथ साथ अनुपूरक बजट भी पेश होगा। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सत्र में हंगामा भी कर सकता है, क्योंकि खासतौर पर अगर हम देखें तो बिजली भी एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस बनाती हुई दिखाई देती है। कांग्रेस का आरोप रहता है कि मध्य प्रदेश के अंदर कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बिजली नहीं मिल पा रही, पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं पहुंच रही है। तो इन मुद्दों के ऊपर भी खासतौर पर चर्चा होती हुई दिखाई दे सकती है। कई ऐसे विधेयक हैं जिसके ऊपर सरकार काम करेगी। मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं किस तरीके से विकास का एक नया आयाम मध्य प्रदेश सरकार छूने की कोशिश कर रही है। ऐसे में कई ऐसे विधेयक हैं जो मध्य प्रदेश के विकास के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए काफी जरूरी होंगे। उन विधेयकों को भी जो है सदन के अंदर लाया जाएगा, पटल पे रखा जाएगा, उसके ऊपर चर्चा करने के बाद उनको पारित भी किया जाएगा। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में यानी कि विधानसभा का जब मानसून सत्र रहेगा तो पक्ष विपक्ष की तकरार के साथ साथ कई महत्वपूर्ण कार्य होते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं। 28 तारीख से सत्र का आगाज होना है और 8 तारीख तक चलेगा। इसमें 2 तारीख और 3 तारीख को चूंकि शनिवार और इतवार रहेगा, इसमें अवकाश रहेगा। कुल 10 बैठकें होनी है और 10 बैठकों के अंदर कई महत्वपूर्ण काम जो है सरकार निपटाते हुए हमें दिखाई देगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए अतुल। तो 28 जुलाई से मानसून सत्र का आगाज होने जा रहा है और 8 अगस्त तक विधानसभा की कार्यवाही चलेगी। इसमें 2 दिन छुट्टी रहेगी। विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। 2 और 3 अगस्त की छुट्टी रहेगी।